तो अगर आप मीन राशि वाले हैं और अगर आपका साइन जो है वो मीन लगन का है, पाइसेस हैं आप, तो ये रीडिंग आपके काम की होने वाली है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, वन साइड सिंगल मैरिड, लव लाइफ, मैरिज, सभी के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ और करियर, बिजनेस, जॉब सब के लिए देखूँगी। तो अगर आप पाइसेस हैं, मीन राशि हैं, तो ये सप्ताह आपका कैसा जाने वाला है इस चीज़ को चेक करेंगे। ठीक है, ये सप्ताह आपकी एनर्जीज़ क्या रहेगी, आपकी और आपके पार्टनर दोनों की एनर्जीज़ कैसी रहेगी इस सप्ताह। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो क्या इस सप्ताह बातचीत होने का टाइम है, योग है, क्या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा, क्या रियूनियन होगा, सारी चीज़ों को चेक करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये। ठीक है, मैं टाइम जो है वो आपको जो है वो दे दूंगी, डेट जो है वो आपको डाल दूंगी, इस पर मेंशन कर दूंगी कि कितने डेट से कितनी डेट तक आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि वीकली रीडिंग है ये सप्ताह की। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। पाइसेस पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650। मीन राशि, लव लाइफ में चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही है इस सप्ताह, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स है, एस ऑफ सोर्ड्स है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। कोई बड़ा डिसीजंस आपके पार्टनर ले सकते हैं अपने और आपके रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, अगर आप दोनों सिंगल हैं, मैरिज तक बात आपकी पहुंच सकती है। अगर आप मैरिज अभी नहीं, मतलब अगर आप किसी रिलेशनशिप में अभी नहीं है तो कोई न्यू बिगिनिंग भी आपकी लाइफ में, कोई पार्टनर भी आ सकता है। मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं इस सप्ताह, कोई ना कोई बातचीत होगी मैरिज को लेकर। ठीक है, ये चीज़ सप्ताह अच्छा है। एस ऑफ सोर्ड्स है, गलत फहमियों से बाहर आओगे, एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे को टाइम दोगे ये सप्ताह। कुछ पुरानी बातें कर सकते हो जब एक दूसरे से कांटेक्ट होगा, या किसी पुरानी बात पर एक दूसरे को लेकर आर्ग्यूमेंट्स भी होती हुई दिख रही हैं। तो भाई अगर आर्ग्यूमेंट्स की बात अगर करें तो अगर आर्ग्यूमेंट्स वगैरह आप कर रहे हो ज़्यादा या एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो तो सोच समझ के करना, क्योंकि इस सप्ताह अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन स्टार्ट हो गया तो वो लंबा तक जाएगा। और अगर इस सप्ताह चीज़ें सामान्य रही, बैलेंस में रही, तो वो भी काफ़ी आगे तक जाएंगे। तो ये चीज़ को थोड़ा संभल कर आपको चलना है इस सप्ताह। बाकी का फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, पार्टनर की तरफ से जो डिसीजंस लिया जाएगा वो रिलेशनशिप के लिए एक पॉजिटिव डिसीजंस होगा आपके लिए। ठीक है, मीन राशि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो, अगर आप वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप में हो तो ये सप्ताह मीन राशि वालों का कैसा जाएगा इस चीज़ को देखते हैं। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल या वन साइड सिंगल मैरिड है, अमावस्या योग दिख रहा है, चंद्रमा और सूर्य दोनों की तरफ से कुछ अमावस्या योग दिख रहा है। तो देखो, सबसे पहले चीज़ मैं बोलूँगी कि अगर आप मीन राशि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनके साथ आपका रिश्ता मुझे स्ट्रॉन्ग तो दिख रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं। इस सप्ताह कहीं ना कहीं कांटेक्ट होता तो दिख रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा हावी रहने वाली है, बिल्कुल क्लियर। तो इस सप्ताह मीन राशि थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ थर्ड पार्टी की वजह से आ रही हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। सेकेंडली देखो, एक चीज़ मैं और भी बोलना चाहूँगी कि आपके पार्टनर पिछले काफ़ी टाइम से आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरियाँ आ रही हैं। ठीक है, और जो दूरियाँ आ रही हैं वो कहीं ना कहीं कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ हो सकती है जिसकी वजह से भी ये चीज़ें हो रही। इस सप्ताह देखो, इस सप्ताह चांसेस तो है कि आपके दोनों के बीच में बातचीत हो। इस सप्ताह कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जिसमें आप फ्यूचर प्लानिंग्स या कुछ बीते दिनों की बातें, क्योंकि यहाँ पर देखो मेन चीज़ क्या हो रही है कि मीन राशि इस वीक बहुत ज़्यादा, मतलब आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं। तो वो क्या होगा कि वो मैनिफेस्ट करेंगे आपको इस वीक मैनिफेस्ट करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको उनके बारे में सोचना, उनकी याद आना, उनसे जुड़ी कुछ बातें सोचना, पिछले पास्ट को सोचना, अकेलापन सा फील होना, लाइक ऐसा फील होना कि जैसे अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या कभी मूड स्विंग जैसे होता है ना कि कभी जैसे ठीक हो गई, कभी बिल्कुल चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, मतलब मूड स्विंग होगा, बार बार ख्याल बार बार बहुत ज़्यादा आएंगे।
तो ये सप्ताह आपका कुछ ऐसा गुजरने वाला है। मूड बहुत स्विंग होगा, कई बार अकेलापन लगेगा, कई बार लगेगा चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि मैनिफेस्ट आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा करेंगे, एंजल आपको बहुत साइन देंगे। एक्सटर्मिनेट रिलेशनशिप में बहुत चांसेस हैं कि आप लोग के बीच में चीज़ें ठीक हों, क्योंकि देखो आपके और आपके पार्टनर के बीच में सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में चाहत दिख रही है, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स दिख रही हैं, इमोशन दिख रहे हैं, प्यार दिख रहा है। लेकिन जैसे होता है ना कि जैसे बहुत ज़्यादा प्यार होता है या बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब लाइक नज़र लगना या कुछ लोगों की मतलब पॉलिटिक्स होना, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। पार्टनर आपको याद भी करेंगे, मिस भी करेंगे और आपको मैनिफेस्ट भी इस वीक बहुत करेंगे। वन साइड सिंगल मैरिड चांसेस हैं, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो बाहर आने के, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से एंड चीज़ों का समाधान, समस्याओं का समाधान निकाल सकते हो आप इस वीक, ठीक है। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो कैसा रहने वाला है इस वीक। थर्ड पार्टी, हाँ एक चीज़ और भी बोलूँगी एक्सट्रीमेटल, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिख रही है भाई आपके रिलेशनशिप में। तो थर्ड पार्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जितनी भी दिख रही है ना, उनको दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके रिश्ते में मेन प्रॉब्लम्स सबसे बड़ी एक्सट्रीमेटल में थर्ड पार्टी से रिलेटेड दिख रही है, क्योंकि आपके पार्टनर को कंट्रोल कोई और कर रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। चलो अभी देखेंगे शादीशुदा यदि आप हैं तो क्या कुछ आने वाला है। मैरिड लाइफ, नो कांटेक्ट स्थिति से बाहर आ सकते हो, फैमिलीज़ की वजह से कुछ इश्यूज़ हुए थे पिछले काफ़ी टाइम से, अच्छा मौका है, एक दूसरे की बात को समझ सकते हो। मीन राशि वाले पार्टनर अगर आपके साथ बहुत लंबे टाइम से आपके हस्बैंड या वाइफ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, समय जिस तरीके से दिख रहा है ये समय आपको एक मौका ज़रूर देगा, ठीक है। मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से कहा सुनी हो रही है इस सप्ताह, तो इस सप्ताह अगर कहा सुनी हो रही है या कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं तो थोड़ा सा संयम बरतने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने की। वैसे तो मीन राशि वाले शांति होते हैं, लेकिन वही है ना कि किसी थर्ड पार्टी की बात पर या किसी बात पर लेकर हो सकता है कि आप एकदम से अग्रेसिव हो जाओ या कोई बात बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगो, तो वो चीज़ों पे थोड़ा आपको बचना है। हालांकि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में झगड़े के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं इस वीक, इस सप्ताह, ठीक है। इस सप्ताह कई बार ऐसा समय आप देखोगे कि जिसमें आपको लगेगा चीज़ें आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, क्योंकि पार्टनर की तरफ से कहीं ना कहीं कोई ऐसा डिसीज़न लिया जा सकता है जिसमें आपकी लाइफ में एक गुड चेंजेस, आपकी लाइफ में एक सकारात्मक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आपकी मैरिड लाइफ, अगर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स थी तो अब मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स यहाँ पर इस सप्ताह काफ़ी अच्छी चीज़ें दिख रही है। एक दूसरे को, सबसे बड़ी चीज़ है ना, एक दूसरे को टाइम दे पाओगे, जो कि बहुत लंबे टाइम से नहीं दे रहे हो। बातचीत होती हुई दिख रही है, एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए आप मीन राशि पैसे आप दिख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस सप्ताह जो है आप हर बृहस्पतिवार जो है वो आप विष्णु भगवान की पूजा ज़रूर करें। विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम की एक किताब आती है, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम की एक बुक ले लें, उसमें विष्णु जी के 1001 नेम होते हैं, वो हर बृहस्पतिवार आप ज़रूर पढ़ें। उससे क्या होगा कि आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं और थर्ड पार्टी पूरी तरीके से कम्प्लीटली आपकी लाइफ से जाती हुई भी यहाँ पर मैरिड लाइफ में दिख रही है। आपके बिजनेस, जॉब एंड करियर में क्या रहेगा इस सप्ताह। पाइसेस पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। बहुत अच्छा समय है जॉब के लिए, बहुत अच्छा समय है। और अगर अभी आपकी जॉब नहीं है तो आपको जॉब के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इस वीक आती हुई मिल रही हैं, लेकिन कई लोगों का मैं बोलूँगी कि कई लोगों की जॉब मुझे जाती हुई भी दिख रही है, जिनका बहुत ही समय ख़राब चल रहा है, कोई बहुत ही ऐसे अपोजिट ग्रह की दशा महादशा चल रही है, तो जॉब जाती हुई भी दिख रही है। तो थोड़ा सा संयम बरतने की ज़रूरत है। रही बात बिजनेस की, तो देखो बिजनेस में मैं देख रही हूँ पिछले काफ़ी टाइम से ग्रोथ रखी हुई है। वो क्या हो रहा है कि उससे क्या हो रहा है कि समय आपका अच्छा है, ठीक है, आपके ग्रोथ का टाइम है, बट आपकी चीज़ें रुकी हुई हैं, एनर्जी बंधी हुई है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो नज़र लगा रहे हैं या कोई बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी इश्यूज़ की वजह से, तो उस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत आपको है। पैसेस, बाकी का टाइम आपका अच्छा दिख रहा है।
समय आपको सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, लेकिन कुछ चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत और अवेयर रहने की ज़रूरत है। अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा लोगों को ना बताएं। आपको कोई बिजनेस में कुछ अच्छा फ़ायदा हो रहा है, आपका बिजनेस में कुछ अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, हर किसी से ना कहें। मेहनत आप कर रहे हो तो मेहनत जो है वो उसको मतलब थोड़ा उसको रखें, मतलब ज़रूरी नहीं अपनी हर बात आप हर किसी से कह दे जाके, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। सप्ताह टोक लग रही है आपकी चीज़ों में, नज़र लग रही है, नज़र के लिए आप उपाय कर सकते हैं, ब्रेसलेट ले सकते हैं, है ना, पूजा करवा सकते हैं, नेगेटिविटी को भी रिमूव करवा सकते हैं। लेकिन बिजनेस में जो ग्रोथ दिख रही है, जो ग्रोथ होनी चाहिए, वो ग्रोथ आपको नहीं मिल रही है पिछले काफ़ी टाइम से। तो ग्रोथ का टाइम होने के बाद भी ये चीज़ मैं आपकी देख रही हूँ, तो थोड़ा सा धैर्य रखें एंड अपनी चीज़ों को दूसरों से कहे ना, ठीक है। बाकी समय आपका, समय में चेंजेस है, बदलाव है। मीन राशि, सकारात्मक ऊर्जा। सो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टेरो कार्ड रीडिंग। पर्सनल टेरो कार्ड रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। कमेंट सेक्शन में हर महादेव जय माता ज़रूर लिखें। टेक केयर, बाय बाय।